हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं आरके हिंदी स्टोरीज। चलो शुरू करते हैं। मुंबई शहर की भागदौड़ में एक कोना ऐसा था जो रात होते ही खामोश और डरावना हो जाता था। शहर के पुराने इलाके में एक सदियों पुराना सरकारी अस्पताल था। यह अस्पताल दिन में इलाज के लिए भरा रहता था, लेकिन रात के अंधेरे में इसकी दीवारों के अंदर कुछ ऐसा था जिसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन महसूस कर सकता था। यह अस्पताल सिर्फ अपनी चिकित्सा सेवाओं के लिए नहीं, बल्कि कुछ अजीब घटनाओं के कारण भी मशहूर था। नर्सों और डॉक्टरों ने कई बार अजीब आवाजें सुनी थीं, उपकरण अपने आप चालू बंद होते देखे थे, और कुछ ने तो किसी सफेद साड़ी में लिपटी औरत को अस्पताल के बंद वार्ड में भटकते हुए भी देखा था। रवि, एक साहसी पत्रकार जो हमेशा असली कहानियों की खोज में रहता था, को इस अस्पताल की कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। उसने इन भूतिया कहानियों पर शोध करने का फैसला किया और इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए अस्पताल में रात बिताने का निर्णय लिया। रवि ने अस्पताल प्रशासन से अनुमति ली और एक रात के लिए अस्पताल के एक खाली वार्ड में अपना कैमरा सेट कर दिया। यह वार्ड कई सालों से बंद पड़ा था और स्थानीय लोग इसे मौत का वार्ड कहते थे। कहा जाता था कि इस वार्ड में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी और उसके बाद से ही यह जगह भूतिया हो गई थी। जैसे ही रात बढ़ी, रवि ने महसूस किया कि वार्ड का माहौल अलग था। हवा में ठंडक थी और एक अजीब सी चुप्पी ने जगह को घेर रखा था। उसने अपने रिकॉर्डर और कैमरे को चालू किया, हर कोने का निरीक्षण किया, लेकिन शुरुआत में कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। रात के लगभग 2 बजे अचानक रवि ने एक ठंडा झोंका महसूस किया। कमरे का तापमान गिरने लगा और तभी उसे वार्ड के एक कोने से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन वह डरा नहीं। ये बस मेरे दिमाग का वहम है, उसने खुद से कहा। जैसे ही घड़ी ने रात के 3 बजाए, कमरे में कुछ अजीब घटने लगा। टेबल पर रखे मेडिकल उपकरण अपने आप हिलने लगे। रवि की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह अब भी रुका रहा। फिर उसे एक धीमी धीमी सिसकी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज मानो किसी औरत की थी जो दर्द से कराह रही थी। रवि ने उस आवाज का पीछा किया और वह उसे उसी कोने तक ले आई जहां उस महिला की मौत हुई थी। उसे वहां ठंडक और एक अनजाना डर महसूस हुआ। तभी उसकी आंखों के सामने अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला प्रकट हुई। उसका चेहरा धुंधला था और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। कौन हो तुम? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। वह महिला कुछ पल के लिए खामोश रही, फिर धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे धुएं में घुल गई हो। रवि ने कैमरे की तरफ देखा और वह सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने फौरन अस्पताल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि को अब समझ आ गया था कि यह कोई आम घटना नहीं है। उसने अगले दिन उस महिला की मौत की फाइल खंगाली। फाइल से उसे पता चला कि वह महिला, जिसका नाम आशा था, गर्भवती थी और इलाज में लापरवाही के कारण उसकी और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। उसके परिवार ने अस्पताल पर मुकदमा किया था, लेकिन मामला दबा दिया गया था। रवि ने तय किया कि वह आशा को न्याय दिलाने में मदद करेगा, लेकिन जैसे जैसे वह सच्चाई के करीब आता गया, अजीब घटनाएं और बढ़ने लगीं। आशा की आत्मा अब केवल अस्पताल में नहीं, बल्कि रवि के सपनों में भी उसे परेशान करने लगी। हर रात उसे आशा दिखाई देती, उसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा साफ झलकती थी। रवि ने मामले की गहराई से छानबीन शुरू की। उसे पता चला कि आशा की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। अस्पताल के कुछ बड़े अधिकारियों ने उसकी मौत को छिपाने की कोशिश की थी, क्योंकि आशा के पति ने अस्पताल की कुप्रथाओं का पर्दाफाश करने की धमकी दी थी। आशा की मौत के बाद उसके पति ने भी आत्महत्या कर ली थी। अब रवि समझ गया था कि आशा की आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला था। रवि ने आशा की आत्मा को मुक्त करने का फैसला किया। उसने फादर डिसूजा, जो एक प्रसिद्ध एक्सॉर्सिस्ट थे, से मदद ली। फादर डिसूजा ने बताया कि आशा की आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक उसकी मौत का सच दुनिया के सामने नहीं आएगा। रवि ने अस्पताल में एक आखिरी रात बिताने का फैसला किया। इस बार
फादर डिसूजा और कुछ नर्सों के साथ। जैसे ही रात के 3 बजे फादर ने प्रार्थनाएं शुरू की और तभी आशा की आत्मा फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी विकृत और दर्द से भरा हुआ था। फादर ने उससे संवाद करने की कोशिश की, लेकिन आशा कुछ नहीं बोली। तभी कमरे के कोने में एक अधूरी फाइल पड़ी हुई मिली, जो साबित कर सकती थी कि आशा की मौत अस्पताल की लापरवाही का परिणाम थी। रवि ने वह फाइल बाहर लाकर पुलिस और मीडिया को सौंप दी। इस खुलासे के बाद अस्पताल के कई बड़े अधिकारी गिरफ्तार किए गए और आशा को न्याय मिला। जब रवि उस रात अस्पताल लौटा, उसने महसूस किया कि वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। कोई ठंडक नहीं थी, कोई अजीब आवाज नहीं थी। लेकिन जैसे ही वह आखिरी बार उस कमरे से बाहर निकलने लगा, उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह आशा की आवाज थी। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं, आशा ने धीरे से कहा और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। रवि समझ गया कि उसने सिर्फ एक कहानी नहीं सुलझाई थी, बल्कि एक आत्मा को शांति दिलाई थी। कुछ महीने बाद रवि ने एक नई रिपोर्ट पर काम शुरू किया, लेकिन उसके दिल में हमेशा इस घटना की यादें रहेंगी। और जब भी वह उस अस्पताल के पास से गुजरता, उसे लगता कि आशा अब भी उसकी ओर देख रही है, लेकिन इस बार शांति से, जैसे उसे अब और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को